हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, आज हम पूंछरी आश्रम पर हैं और यहाँ पर दिखाएंगे हम कि अब ये आश्रम कैसा बन चुका है और इसका इतिहास भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि पूंछरी आश्रम का जो इतिहास है, यहाँ पर जो भी संत गद्दी नसीन हैं वह कौन कौन से हैं और इनकी शुरुआत कहाँ से है, यानी कि इनकी पूरी पीढ़ियाँ हम आपको बताएंगे साथियों इस वीडियो में। हमारे साथ में रोशनी भी है और बेटी भी है, बेटी सो रही है। साथियों, ये है सतगुरु गणेश साहिब जी की समाधि और ये जो समाधि है साथियों, श्री केशव दास जी के मार्गदर्शन में जाटव समाज द्वारा इसका संनिर्माण किया गया है। हाँ, कराया धन्यवाद। सही है। तो साथियों, ये सतगुरु गणेश साहिब जी की मूर्ति है। जो सतगुरु गणेश साहिब जी ऐसे दिखते थे और उनकी ये मूर्ति है साथियों। तो साथियों, हमने सतगुरु गणेश साहिब जी की समाधि को दंडवत किया, उनको नमन किया। अब हम चल रहे हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास में और उनके भी हम चरण बंदन करेंगे, नमन करेंगे उनको। उसके बाद में संत जी से मिलके हम घर के लिए चलेंगे। हो सकता है साथियों के यहाँ पर वीडियो शूट करना मना हो, तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन संभव होगा तो हम संत जी के साथ में भी वीडियो शूट करेंगे। साथियों, यह है परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो कि बहुत ऊंची है, ऊंचाई पर स्थापित की है ये। और मुझे लगता है कि यहाँ पर चढ़ने के लिए जगह सबके लिए नहीं है। जब कोई समारोह होता है या इनकी जयंती आती है, परिनिर्वाण होता है या आश्रम पर कोई प्रोग्राम होता है, तभी चढ़ने के लिए जगह बनाई जाती है, ऐसा हमें लगता है साथियों। ये रोशनी खड़ी हुई है बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे और हम दूर से वीडियो शूट कर रहे हैं और हम इनको नमन करके अब संत जी के पास में चलेंगे। साथियों, ये यहाँ पर कई सारी भट्टी आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर साथियों सतगुरु गणेश साहिब जी का जब जन्मोत्सव मनता है तो कई दिन पहले यहाँ पर खाना शुरू होता है। क्योंकि दूर दराज से लोग लाखों की संख्या में आते हैं तो एक भट्टी से काम नहीं चल सकता, तो कई सारी भट्टियां बनाई जाती हैं और यहाँ पर श्रमदान भी कई लोग देते हैं साथियों। चूँकि आज संडे है साथियों, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। यहाँ पर वैसे परमानेंट ही 10-20 श्रद्धालु तो हमेशा बने ही रहते हैं, लेकिन आज संडे है तो श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होगी और संडे को आते ही हैं। क्योंकि जब संडे होता है तो कर्मचारी व्यक्तियों को भी समय मिल जाता है। आश्रम से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं जो संत जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर यह साथियों सभी उपस्थित श्रद्धालु एवं संत। एक बड़ी बच्ची का नाम तो राजू और
यहाँ साथियों परम पूज्य संत श्री केशवदास साहिब जी हैं। नहीं, ये गुफा है। यहाँ पर जो संत है ना वो तपस्या करते हैं, एकांत में बैठ गए। ये अंदर जाते हैं इसमें, आ जाओ चलो अंदर, यहाँ से देख लियो। आजा नहीं जा, हाँ नीचे अकेले में बैठते हैं। यह है साथियों आश्रम की दूसरी मंजिल। यह है साथियों सतगुरु चेतन साहिब जी की मूर्ति। जो यहाँ पर स्थापित होने वाली है दूसरी मंजिल पर। ये जो चेतन साहिब थे साथियों, ये सतगुरु गणेश साहिब जी के गुरु थे। अल्लाह करें तो करें, फिर कोई दिक्कत तो ही है। ये साथियों हम तीसरी मंजिल पर आ चुके हैं और यहाँ पर सतगुरु कबीर साहिब जी की मूर्ति है, प्रतिमा है यहाँ पर। तो साथियों ये तीसरी मंजिल पर सतगुरु कबीर साहिब जी की प्रतिमा है, मूर्ति है। और इससे नीचे सतगुरु चेतन साहिब जी की प्रतिमा है, मूर्ति है। और उससे नीचे परम पूज्य गणेश साहिब जी की प्रतिमा है, मूर्ति है। तो इस प्रकार से साथियों हम समझ सकते हैं कि कबीर साहिब जी के जो अनुयायी हुए वह चेतन साहिब हुए और उनके दो शिष्य हुए सतगुरु लक्ष्मण साहिब जी और गणेश दास साहिब जी। और अब उनके जो शिष्य हैं वह वर्तमान में केशवदास साहिब जी हैं, गणेश दास साहिब जी के। साथियों ये आश्रम का भोजन कक्ष है, यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। और यहाँ पर ये नल हैं, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था होती है और नहाने धोने की भी यहाँ पर भरपूर व्यवस्था है। ये लेटरिन बाथरूम सारी सुविधाएं हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों का रुकना होता है। दूर दराज से जब व्यक्ति आते हैं तो उनको नहाने धोने की असुविधा ना हो, इस दृष्टि से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर कई लेटरिन और बाथरूम बने हुए हैं साथियों। ये आश्रम के पीछे का हिस्सा है जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर खूब उद्यान है। तो साथियों यह गणेश साहिब जी हैं और हमारी बेटी अब जाग चुकी है। यहाँ पर हमने आश्रम को देख लिया है और संत जी के दर्शन भी हो गए हैं, प्रसाद भी ले लिया है। तो साथियों अब हम घर चलेंगे। साथियों हम पूछरी आश्रम पर हैं, हमने संत जी के दर्शन किए, संत जी ने हमें प्रसाद दिया। और जितने भी यहाँ पर संत हुए हैं, गद्दी नसीन हुए हैं, गुरु हुए हैं, हम इनसे जानेंगे। ये हैं प्रमोद साहिब जी। तो साहिब जी आप बताएं कि इस आश्रम में कौन कौन गुरु नसीन हुए हैं, गद्दी नसीन हुए हैं वर्तमान में? जैसे केशवदास साहिब जी हैं, अब इनके गुरु कौन थे? मेरे गुरु गणेशदास साहिब जी। और गणेश दास साहिब जी के गुरु कौन थे? चेतन साहिब जी थे। चेतन साहिब जी के गुरु लाल साहब सुनारे वाला जी। और इससे आगे का इतिहास पता है कि यहाँ तक ही है? अच्छा, तो जैसा कि ये जो आपने नाम बताए हैं गुरुओं के, वो तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक नाम और आता है इस आश्रम से जुड़ा हुआ, लक्ष्मण दास साहिब जी। ये कौन थे? ये मतलब गणेश साहब और लक्ष्मण साहब जी दोनों गुरु भाई है, मतलब चेतन साहिब जी के। तो जो चेतन साहिब जी के शिष्य थे लक्ष्मण दास साहिब जी, तो उनका कोई शिष्य हुआ नहीं या क्या हुआ कि उनका शिष्य में से तो खत्म? अच्छा, शिष्य उनके हुए लेकिन उनकी मतलब जो शिष्य परंपरा है वह मौजूद नहीं है। अच्छा, बुजुर्ग करेंगे तो खत्म ही होगा। अच्छा ठीक है। तो साथियों हम आश्रम से आ चुके हैं और अब हम खड़े हैं न्यू कोर्ट बिल्डिंग।
यह पूंछरी आश्रम से ही लगा हुआ है। यहाँ पर सबलगढ़ कोर्ट की नई बिल्डिंग बन चुकी है और 4 दिसंबर से कोर्ट यहीं पर शिफ्ट होने वाला है। साथियों, पूंछरी आश्रम पर हमने प्रमोद साहिब जी से जाना कि चेतन साहिब जी के 2 शिष्य थे, गणेशदास साहिब जी और लक्ष्मण दास साहिब जी। लेकिन लक्ष्मण दास साहिब जी के अनुयायी जो थे वह वर्तमान में मौजूद नहीं है, यानी कि उनका निर्वाण हो चुका है। इसलिए उनकी शिष्य परंपरा अब नहीं है और गणेशदास साहिब जी की यहाँ पर शिष्य परंपरा है। इसलिए लक्ष्मण दास साहिब जी का नाम पूंछरी आश्रम से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह नाम अब बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। साथियों, ये कोर्ट बिल्डिंग के पास में ही झाड़ू बनाने का काम चल रहा है और देखते हैं साथियों कितने का झाड़ू यहाँ पर मिलेगा। पूछो। 20 रुपया। वीडियो शूट करते हैं हम, वीडियो शूट करते हैं। मोदी के पास जाएगा ये फोटो। और क्या मदद करता है मोदी तो मोदी तो हमको कुछ नहीं दिया, झाड़ में प्रो बाड़ू तारा मोदी कुछ खाने पीने का महंगा वाली कर दिया। तो धान पानी राशन का बंद कर रखा है। तो आपको तो ये में ढूंढी बना बाड़ू हुई मोदी ने। आपको ये काम मिला हुआ है, तुम्हें उनसे क्या है मोदी से? मोदी मदद करे या ना करे, काम मिला हुआ, काम करो। आपसे तो मेहनत करके खाता है, फिर वोट कई फायदे काम करने के लिए 2-2 करोड़ का वोट देते हैं। तो आपका काम तो खूब चलता है ना यहाँ पर? कहाँ चलता है, पूरा दिन तो झाड़ू भी नहीं बकती है हमारी। अच्छा, घर मकान भी नहीं दिया मोदी जी ने मेरे को, जी जगह नहीं दिया, रहने के लिए जगह नहीं दिया मोदी ने। तो हम 10-20 झाड़ू तो नहीं खरीद सकते, लेकिन एक झाड़ू हम अवश्य लेके जाएंगे आपसे। तो दूसरी बुक लगेगा आपके लिए। क्या? आपके लिए 50 रुपया लगेगा झाड़ू। अरे ऐसा थोड़ी होता है, जो रेट है ना उसी रेट में लेके जाएगा, कोई अलग से थोड़ी देगा कोई रेट। गरीब का कोई कदर नहीं है। कदर क्यों नहीं है? कदर है, बिल्कुल कदर है। तो साथियों, आज के ब्लॉग में हमने आपको पूंछरी आश्रम का इतिहास बताया और पूंछरी आश्रम की एक एक चीज से आपको परिचय कराया। तो साथियों, इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों।